हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और मैं आपका मेरे इस चैनल पे वापस से वेलकम करता हूं। और मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए टैली के अंदर हम लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा कि हम कंपनीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा कि हम कंपनीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उस प्रीवियस वीडियोज़ को जाके देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन के ऊपर दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है गाइस यहाँ पे कि हमने एक कंपनी ऑलरेडी बनाई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब मैं उस कंपनी को वापस यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था हम कैसे इसको ओपन करेंगे, Alt F3 के थ्रू। तो देखिए मैंने Alt F3 अगर मैं प्रेस करूँगा गाइस तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेलेक्ट कंपनी, ठीक है, सेट कंपनी का ऑप्शन, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, चेंज टेली वॉल्ट, स्प्लिट कंपनी, बैकअप, स्टोर एक्सेट्रा। तो ये सारे फीचर्स मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी के अंदर क्या है, अगर हमने पहले से कोई कंपनी बना रखी है और उस कंपनी को हमें सेलेक्ट करना है, जिस कंपनी पे हमें काम करना है करेंटली, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो कंपनी ओपन हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे एंटर किया तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी ओपन हो गई जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखी है। मान लीजिए मेरे को ABC लिमिटेड पे वर्क करना है तो इस पर एंटर मारूंगा तो ये कंपनी ओपन हो जाएगी। और आपको यहाँ पे दिखेगा गाइस कि लेफ़्ट साइड पे जिस कंपनी को मैंने ओपन किया है उसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नाम दिखेगा आपको कि ये कंपनी ओपन हुई। जो कंपनी सबसे ऊपर होगी डेट मीन्स वही कंपनी पे आपका काम करना अब स्टार्ट हुआ है, और उसके नीचे जो कंपनीज हैं वो उसके बाद ओपन है। मतलब डेट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की कंपनी ओपन हो रखी है। एक है ABC लिमिटेड और एक है नीलांबर झा। ठीक है, तो इस दो तरीके की यहाँ पे कंपनीज हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, है ना। तो जिस कंपनीज को हमें यहाँ पे क्लोज़ करना है, ठीक है, तो अब उसको क्लोज़ कैसे करें, तो उसको क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे आपके पास सेट कंपनी का ऑप्शन है। तो मान लीजिए जैसे मेरी दूसरी कंपनी है नीलांबर झा, उसको मैं सेट करना चाहता हूँ तो मैं इसी ऑप्शन पे जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे गाइस। ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेट ऑप्शन पे जाऊँगा और मैं सेलेक्ट करूँगा कंपनी को और एंटर प्रेस करूँगा। तो मेरे को इस कंपनी को बंद करना है तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया तो कंपनी बंद हो गई। तो सिर्फ यहाँ पे आप कौन सी कंपनी ओपन हो रही है आपको जैसे दिख रहा है स्क्रीन पे, ABC लिमिटेड। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगली है ऑप्शन हमारे पास क्रिएट कंपनी। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ऑल्टर कंपनी, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, अगर आपकी पहले से कोई कंपनी बनी हुई है आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो ऑल्टर पे जाइए। जैसे ABC लिमिटेड मैंने बना रखी है, इस पर मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को चेंज करने का तो मैं चेंज कर सकता हूँ। और इसके बाद आपको अगर बाहर आना है, आप चेंज नहीं करना चाहते तो एस्केप की, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एस्केप की का यूज़ कर सकते हैं, ES की, ठीक है, ESC। तो आगे हम बाहर ऐसे यहाँ पे अगर आपके पास कोई अपना पासवर्ड चेंज करना तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे चेंज। अगर आपने जो पासवर्ड रखा था उसको वापस से आपको चेंज करना तो यहाँ पे एंटर करके आप न्यू पासवर्ड डालिए और एक्सेप्ट कर दीजिए तो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट कंपनी डाटा। स्प्लिट कंपनी डाटा में क्या होता है गाइस, जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी आपने 2000, जैसे यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैंने जैसे ये जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18। ठीक है, मान लीजिए आपने 17 से लेके 20 तक 2020 तक आपने अकाउंट बनाया है, लेकिन आपको 17-18 का डाटा स्प्लिट करना है। ठीक है, उस पूरे 3 साल के टैली में से, तो आप यहाँ पे स्प्लिट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आएगी। मतलब अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ईयर का डाटा चाहिए तो आप वहाँ पे स्प्लिट के ऑप्शन से उसको स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो आप स्प्लिट पर जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 चीज़ें। सेलेक्ट कंपनी, कौन से कंपनी को आप स्प्लिट करना चाहते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेम आएगा कंपनी का, जिस कंपनी को आप स्प्लिट करना चाहते हैं। डेट पूछेगा कौन से दिन से आपको स्प्लिट करना है। जैसे आपका मैंने बताया
17-18 का आपको स्प्लिट करना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं डेट 1 अप्रैल 2019 से, ठीक है, आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका उससे पहले की कंपनी अलग हो जाएगी और उसके बाद की कंपनी अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी 2 कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी अगर आपको स्प्लिट करना है तो। लेकिन अगर आप स्प्लिट नहीं करना चाहते, वेरीफाई क्या है ये सब हम बाद में देखेंगे, ये अभी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बैकअप, अगर आपको अपनी कंपनी का बैकअप लेना है तो यहाँ पर जाइए, जिस पाथ पे आपको अपनी कंपनी का बैकअप रखना है गाइस, जिस पाथ पे आप अपनी कंपनी का बैकअप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे पाथ को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। डेस्टिनेशन डेट मीन्स कौन से पाथ पे रखना है और कहाँ से आपका सोर्स है, जो आपने टैली डाटा बना रखा है वो कौन से सोर्स पर आपने सेव कर रखा है, उसका यहाँ पे सोर्स डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है गाइज, जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑप्शन, कंपनी का नाम, किसका आप बैकअप लेना चाहते हैं वो सब डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं ABC का लेना चाहता था, यहाँ पे मैंने डाल दिया, एंटर कर दिया। अब ये एक्सेप्ट कर दूंगा तो मेरा इसका बैकअप बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आप बैकअप पे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है दूसरा रीस्टोर। तो अगर आपके पास पहले से कोई कंपनी है, ठीक है, उसको रीस्टोर करना चाह रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे ये इतनी कंपनी है, ठीक है, ये मेरे पास कुछ कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इनका, मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है, इन कंपनी को मैं रीस्टोर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, एंटर करूँगा तो एक कंपनी मेरे पास ऑलरेडी रीस्टोर हो जाएगी। तो रीस्टोर का ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और क्विट, अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको बाहर निकलना है कंपनी इन्फो से, तो आप बाहर आ सकते हैं। तो मैंने कंपनी सेलेक्ट कर लिया गाइस, अब मैं क्विट कर देता हूँ इसको, तो बाहर आ गया। इसके बाद जैसे ही हमने ऑल्ट F3 दबाया था तो कंपनी इन्फो से हम बाहर आ गए, ठीक है। जैसे ही हम कंपनी इन्फो से बाहर आएंगे तो हमें ये दिखेगा गेटवे ऑफ टैली, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली। डेट मीन्स यही मेन पाथ है टैली का, जो आपको बताएगा कि टैली के अंदर हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे गाइस, सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, अकाउंट्स इन्फो। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, यहाँ पे ए दिख रहा है, तो ये सॉरी रेड बटन हाईलाइट हो रहा है, तो ये अकाउंट्स इन्फो का ये शॉर्टकट बन जाता है। जैसे ही आप ए प्रेस करेंगे तो अकाउंट इन्फो के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे ग्रुप में जी हाईलाइट कर रहा है, जी प्रेस करेंगे तो उसके अंदर आ जाएंगे, सी करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये शॉर्टकट दिखाता है अगर आपको डायरेक्टली जाना है, ठीक है गाइज। इसके बाद है दूसरा इन्वेंट्री इन्फो, इसके बाद है अकाउंटिंग वाउचर। तो ये बहुत सारे हैं, इनको हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस मैं आपको यहाँ पे लेजर्स बनाना बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे बनाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली, इसके बाद गेटवे ऑफ टैली पर आ गए और यहाँ पर आप आएंगे अकाउंट्स इन्फो के अंदर। अकाउंट्स इन्फो में जैसे आएंगे गाइस, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रुप और लेजर। ग्रुप क्या होता है, लेजर क्या होता है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको नहीं पता, अगर आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए रेफरेंस दूंगा, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा और पूरा बेसिक आपको बताऊंगा अकाउंट्स क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है, ठीक है। कमेंट कीजिए, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कीजिए। आप मेरे फेसबुक पेज पे मेरे को लाइक कर सकते हैं, इंस्टा पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है गाइज़। और साथ के साथ आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाऊँ और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए आगे मैं और आपको अच्छी डिटेल बताता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं लेजर्स। तो सबसे पहले बात करनी है लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्या होता है, लेजर का सिंपल सा मतलब याद रखिए, जैसे आप अपने बिजनेस के अंदर किसी पर्सन के साथ डील करते हैं, जैसे आपने मिस्टर ए से गुड्स खरीदा, मिस्टर बी को आपने गुड्स बेचा, तो इन पर्सन का आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये लेजर होता है। क्योंकि आपने ए से माल खरीदा तो आपने पूरे साल में बहुत सारे माल ए से खरीदे, तो एक ही ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, उसको हम बोलेंगे लेजर। बी को आपने माल बेचा तो बी से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन है उसके अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, तो वो उसका लेजर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लेजर आपके हर एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो सकती हैं जिनके साथ आप डील करते हैं। हर एक पार्टी का हो सकता है, आपके एसेट्स का हो सकता है, आपके गुड्स का हो सकता है। ये क्या है, अगर आपको नहीं पता, आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है गाइज़। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखते हैं लेजर। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। तो लेजर क्रिएट करते हैं सबसे पहले।
तो हमने लेजर पे आए और यहाँ पे क्रिएट पे एंटर करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे गाइस, यहाँ पे सबसे पहला आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा नेम का। ठीक है, नेम के अंदर आपको डालना है कि आप कौन सा लेजर बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेजर का नाम। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे परचेज़ का लेजर बनाना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे गाइस परचेज़ करता हूँ अगर गुड्स, तो मैं उसका लेजर बनाना चाहता हूँ। तो जब मैं परचेज़ का लेजर बनाऊँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, परचेज़ का लेजर बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले परचेज़ टाइप करूँगा और आगे लिखूँगा परचेज़ अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप इसका सिनोनिमस देना चाहते हैं, डेट मीन्स एलियास का मतलब होता है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं यहाँ पे अंडर। अब आपको पता है जो परचेज़ होता है वो आपका एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी एक परचेज़ का ग्रुप बना होता है। ग्रुप का मतलब है कि ये परचेज़ अकाउंट आपका कौन सी कैटेगरी में जाएगा, आपका एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है। तो ग्रुप अंडर का मतलब होता है आपको इसका ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, ग्रुप की अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। ठीक है, आप कमेंट कीजिए बस जो भी डाउट है आपको। तो यहाँ पे आपको अंडर वर्ड सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट परचेज होता है। अगर आप चाहेंगे तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्रुप कैसे बनता है वो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे परचेज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप परचेज़ अकाउंट बनाएंगे गाइज, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आपका ऑलरेडी परचेज़ का ग्रुप बना होगा और परचेज़ को आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस हिसाब से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने परचेज़ ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद है आगे आता है इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड। अगर आप यहाँ पे कंपनी के लिए इन्वेंट्रीज मेंटेन करना चाह रहे टैली में, तो यहाँ पे आप यस रखिए। ठीक है, इसके बाद नॉट एप्लीकेबल अगर टाइप ऑफ लेजर डालना है। अगर आप डिस्काउंट पर, ये क्या है इनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए, अभी हम लेजर बनाना सीख रहे हैं। इसके बाद है इस GST एप्लीकेबल। अगर आप GST पे ख़रीदते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए एप्लीकेबल। GST क्या है नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद GST की डिटेल आपको अगर सेट करनी है तो यस कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, इनको हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे, अभी आप इसको नो रहने दीजिएगा। ठीक है, अभी हम विदाउट GST सीख रहे हैं। इसके बाद आप सर्विस देते हैं, गुड्स देते हैं, गुड्स को बेचते हैं, सर्विस को बेचते हैं, क्या करते हैं उनकी डिटेल दे दीजिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सर्विस एप्लीकेबल कर दिया। इसके बाद सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके पास पिछले साल का कोई बैलेंस है, आप नया स्टॉक बना रहे हो, तो यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो, ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो इसको आप एंटर कीजिए और सेलेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपका परचेज़ का लेजर बन के तैयार होगा। ठीक है गाइज़, इसके बाद ऐसे ही आप बनाना चाह रहे हैं अगर यहाँ पे सेल्स का लेजर, तो सेल्स अकाउंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स अकाउंट का जो ग्रुप होता है वो सेल्स होता है, ये भी आपके पास ऑलरेडी बना होगा। इसको आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अगर आप इन्वेंट्री बनाना चाहते तो यस कीजिए। ठीक है, सेम नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए, एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल, ऑल्टर मत कीजिए डिटेल। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई आपने, मान लीजिए मैंने सर्विस किया तो सर्विस ले लिया, इसके बाद सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी लेजर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप लेजर को बना सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो अभी ये लेजर कैसे, क्या है, ये ग्रुप क्या है, सेट ऑल्टर डिटेल क्या है, मैं एक एक लेजर की डिटेल आपको बताऊंगा, कौन सा लेजर किस पर्पज़ के लिए होता है, धीरे आगे आने वाली वीडियोस के लिए। ठीक है गाइज़, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपको ये चेक करना है कि जो आपने लेजर बनाया वो कहाँ पे दिखेगा, तो वहीं पर आप एस्केप की से बाहर आइए और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर। अगर आपको नया लेजर बनाना है तो क्रिएट, अगर आपको किसी ऑलरेडी बने हुए लेजर को देखना डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन कौन से आपने लेजर बनाए हैं। लेकिन आपको अगर किसी लेजर में चेंज करना तो ऑल्टर पे जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने ऑलरेडी परचेज़ का लेजर बनाया था, तो ये देखिए यहाँ पे परचेज़ दिख गया मेरे को ऑलरेडी बना हुआ। और दूसरा मैंने आपके लिए सेल का बनाया था, ये देखिए सेल। तो इस तरीके से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऑल्टर पे आके देख भी सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, किसी भी लेजर को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि हम कैसे लेजर को क्रिएट करते हैं।
वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाली नेक्स्ट ऐसी ही वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। ठीक है गाइज, और अगर कोई सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और जितना हो सके इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद की हेल्प हो पाए। ठीक है, अभी रिसोर्सेज कम होने की वजह से मैं ऐसा ही वीडियो बना रहा हूँ। आगे जितना चैनल ग्रो करेगा उसके हिसाब से और अच्छा वीडियोस, अच्छा कंटेंट आपके लिए मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।